तुम लोग को जानना होगा, अगर मेरा जेई मेंस में सबसे अपना जनवरी अटेम्प्ट में कितना परसेंटाइल था। सिलेक्शन भी पॉसिबल नहीं था मेरा, अगर मैं वापस अप्रैल में देता तो भी। खासकर केमिस्ट्री का तो बहुत ही खराब हुआ था। उसके एग्जाम नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है, एनआईओएस बोर्ड एग्जिस्ट करता है। तो देखो, मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब तुम्हें क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आपके हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। और बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो को डाल रहा हूँ, है ना। मैंने पिछले 20 दिनों से कुछ भी नहीं डाला, तो हाँ, मैं आ चुका हूँ वापस। तो कुछ शेयर करना था यार तुम लोगों से, तो बस वही मैं यहाँ पे बताने आया हूँ, क्योंकि मैं खुद मैंने हमारे अपने बोर्ड खत्म हो गए थे भाई 12 तारीख को। और आज जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी हो चुकी है 31 तारीख, है ना। तो मैंने सोचा कि यार तुम लोग के साथ भी ये बात को शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद ने, बस मैंने किसी को भी अभी तक नहीं बताया, मैंने खुद ने सोचा है। बस अब मैं ये पहले सबसे पहले तुम्हें ही बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो भाई, क्या मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ या फिर मैं क्या ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, ये तुम पहले वीडियो को देखना और फिर मुझे बताना, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। सबसे पहले देखो यार, हम बात करते हैं बोर्ड्स के बारे में। तो अगर देखो, बोर्ड्स के बारे में और ड्रॉप ईयर के बारे में, दोनों की बात ना करने वाला। सबसे पहली बात, क्या मैं ड्रॉप लूंगा। तो भाई देखो, हाँ भाई, मैं ड्रॉप लूंगा, बिल्कुल ड्रॉप में लूंगा। तुम लोग को जानना होगा, अगर मेरा जेई मेंस में सबसे अपना जनवरी अटेम्प्ट में कितना परसेंटाइल था। तो भाई बहुत कम परसेंटाइल मेरा आया था, ज़्यादा परसेंटाइल मेरा नहीं आया था, बहुत कम, तुम मान सकते हो। एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, है ना। तो हाँ, लेकिन बहुत कम मेरा परसेंटाइल आया था वही जनवरी अटेम्प्ट में। और उसके अलावा भाई, अब सवाल ये आता है कि मतलब अप्रैल अटेम्प्ट की क्या मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा 6 अप्रैल को है ना। तो तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही, तुम कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर मैं मेरा बताऊं तो देखो, मैं तो तैयारी नहीं कर रहा हूँ अप्रैल अटेम्प्ट की, सही बताऊं तो। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे गलत मानेंगे, है ना। और मैंने बहुत देखा भी है कि हमारे को दूसरा प्रयास मिलता है, तो क्यों ना हम पूरा इसमें प्रयास लगाए। ये सारी चीजें बहुत से लोग बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात ये थी कि यार देखो, अगर मैं अप्रैल अटेम्प्ट दे भी देता ना, तो भी उसमें मेरे देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर लेता, तुम खुद बताओ उसमें। मैं अगर 30-40 परसेंटाइल बढ़ा लेता, थोड़ी बहुत परसेंटाइल बढ़ा लेता, मैं ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं 99 ले आऊँगा उसमें, क्योंकि मैं कोई टॉपर भी नहीं हूँ कि हाँ ठीक है भाई, मेरे तो 95 आई थी, है ना। मेरे बहुत कम आई थी भाई, मतलब इतनी कम आई थी कि नहीं है भाई पॉसिबल। इतनी तुम समझ रहे हो, सिलेक्शन भी पॉसिबल नहीं था मेरा, अगर मैं वापस अप्रैल में देता तो भी, है ना। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई तू करके तो देख, ये वाली ये सारी चीज़ें बोलते हैं, है ना। तो देखो, ऐसा है कि खुद को थोड़ा-सा पता होता है भाई चीज़ों खुद को पता होती है भाई चीज़ें कि मैं क्या, मेरा लेवल क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या किया है। तो देखो, अगर मान लेता हूँ कि मैंने अप्रैल अटेम्प्ट को फोकस किया होता, है ना, तो भी ये मान के चलो कि मेरा बोर्ड में 75% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये बात तुम लोग मान के चलो भाई, है ना। क्योंकि देखो, बोर्ड में अगर मैं मेरा बोर्ड का एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ शेयर करूँ, तो देखो मेरा बोर्ड का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा था कि बोर्ड में मेरा जो अपना इंग्लिश था, जो अपना फिजिकल एजुकेशन था, वो तो चलो फिर भी ठीक ठाक हुआ। मतलब ठीक ठाक तो क्या, वो तो अच्छा हो गया फिर भी। लेकिन उसके अलावा जो हमारे पेपर हुए वो बहुत खराब हुए थे, खासकर केमिस्ट्री का तो बहुत ही खराब हुआ था, उसके अलावा फिजिक्स का भी बहुत खराब हुआ था। तो हाँ, अब सवाल ये आता है कि क्या 75% बनना पॉसिबल है बोर्ड में। तो देखो, मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, नहीं है भाई पॉसिबल, 75% पॉसिबल नहीं है ना। थोड़ा सा, क्योंकि पेपर में देके आया हूँ, मुझे पता है। अभी जैसे मैं मेरे घर वालों को बोलता हूँ, बोलते हैं अभी देखेंगे बेटा, देखेंगे अभी रिजल्ट पे कुछ भी हो सकता है, पास कर देंगे वो। अरे क्या कर देंगे भाई, नहीं करेंगे। मैं देके आया हूँ पेपर, मुझे पता है इट इज नॉट पॉसिबल भाई, नहीं है मेरे 75% पॉसिबल। तो अगर मैं अपने अटेम्प्ट को दे भी देता, तो सबसे पहली बात, काउंसलिंग से ही आउट हो जाता। अगर मैं कहता हूँ मेरे 99 परसेंटाइल भी आ जाते, तो भी मैं काउंसलिंग से आउट हो जाता, है ना। सबसे पहला कारण तो ये। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे यार, इसको कुछ पता ही नहीं है भाई, इंप्रूवमेंट एग्जाम नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, एनआईओएस बोर्ड एग्जिस्ट करता है। तो देखो, मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर मैं दे देता, तुम सही हो, है ना, कि मैं 75 अप हो जाता मेरा, फिर उसके बाद में सब बैठने देते, वो सब चीजें मैं मानता हूँ। देखो, बात कुछ ऐसी है कि मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए देखो, अगर तुम्हारे 75% सुपर बन रही है, तो भाई तुम बस ऐश करो, फिर कोई मतलब नहीं, तुम अपना जेई पे फोकस करो, कोई मतलब नहीं है उसमें फिर, है ना। तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी बोलने की जरूरत ही नहीं, तुम खुद ही है ना ऐश ही करोगे। तो अगर तुम्हारे 75% सुपर बन रही है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, है ना। अब मेरी नीचे बन रही है ना। अब ये क्यों बन रही है नीचे, मैंने क्या किया पूरे साल, क्यों नहीं पढ़ा मैंने, ये सारा अगर तुम्हें जानना है तो अभी मैं नहीं बता सकता, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत कुछ है कहने को तो भाई, है ना। तो अगर उसके लिए अलग वीडियो चाहिए तो तुम मुझे जरूर बताना कमेंट, है ना, मेरा मैं बताता हूँ। तो देखो, मेरा कुछ ऐसा है कि तुम्हारे लिए तो चलो चल जाएगा कि 75% बन गया, तुम्हारे लिए बहुत होगा भाई, है ना। मेरे लिए ऐसा है कि मेरे को जो आगे एक चीज करनी है ना। तो अभी क्या करनी है वो मैं एग्जैक्ट तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, समय आने पर जरूर बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, है ना। तो मेरे को आगे तो चीज करनी है, उसके अंदर भाई 90% या उससे ऊपर नंबर होने जरूरी है, मैंडेटरी है। वो मुझे आगे चीज करनी है, वो क्या करनी है वो समय आने पर मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, इसी चैनल पर बताऊंगा भाई, सब्सक्राइब करके रख लो। तो हाँ, ये एक कारण है कि वाई आई एम गिविंग इंप्रूवमेंट एग्जाम। अब देखो, अच्छा, इंप्रूवमेंट एग्जाम में दूंगा, मैं इस साल नहीं दूंगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा। एक साल में एक इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का तो फिक्स है कि दूंगा ही दूंगा, है ना, उनका तो फिक्स ही है। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन का मुझे लगता है कि मुझे नहीं देना चाहिए यार, है ना। लेकिन हाँ, पीसीएम का मैं जरूर दूंगा, क्योंकि ड्रॉप लूंगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़नी है। तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का एग्जाम मेरा फिक्स हो चुका है कि वो तो मैं इंप्रूवमेंट एग्जाम दूंगा ही दूंगा, तीनों का दूंगा, अगले साल ही दूंगा। और देने का कारण ये है कि यार मुझे 90 लाने हैं, तो मैं ये जो प्लानिंग करूंगा एक बार रिजल्ट आने के बाद में करूंगा, और मैं तुम लोग के साथ शेयर भी कर दूंगा मैं कितने एग्जाम दूंगा, क्या करूंगा, है ना। तो हाँ, तो देखो, अगर
मैं पहले ही कैलकुलेशन लगा लूँगा कि अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मैं इतना-इतना स्कोर कर लेता हूँ, तो क्या मैं अगले साल 90% बना सकता हूँ? अगर मान लो तो भी 90 पे नहीं टच कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं वही फिज़िकल एजुकेशन और इंग्लिश को भी फिर मैं दे दूँगा भाई, है ना? अब सवाल ये आता है कि अगर मैं दूँगा, तो मेरा ड्रॉप ईयर फिर खराब हो जाएगा जेईई के लिए, मैं तो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करूँगा, है ना? अब ये तुम लोग के दिमाग में सवाल आएगा, मेरे दिमाग में भी सवाल आया था। बट देखो, मैं बोर्ड का नहीं पढ़ूँगा पूरे साल, है ना? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ जेईई का पढ़ूँगा। जब पहला अटेम्प्ट हो जाएगा जनवरी का, तो उसके बाद हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है बोर्ड्स के लिए, ये बात मैंने इस साल नोटिस कर ली है भाई, है ना? इस साल मैंने पेपर दिया है, इस साल मेरे पास सफिशिएंट टाइम था और मेरे पास भी क्या अपन सभी के पास भाई सफिशिएंट टाइम था आफ्टर जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट। पर ये बात मुझे पता नहीं थी भाई। अब मैं इस चीज़ से गुज़र चुका हूँ, तो अब मैं बता सकता हूँ कि सफिशिएंट टाइम होता है भाई। आराम से हम लोग बोर्ड क्लियर कर सकते हैं भाई, आराम से। लेकिन दिक्कत क्या आई कि उसके बाद भी नहीं पढ़ा भाई, उसके बाद भी नहीं पढ़ा मैं, वही लास्ट में 2-3 दिन पहले उठाया, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आई है। अब अगले साल मैं ये गलती नहीं करूँगा। अगले साल पहला जैसे अपना अटेम्प्ट होगा जनवरी अटेम्प्ट होते ही सीधा मैं बोर्ड में लग जाऊँगा, है ना? तो पॉसिबल तो मैं कह रहा हूँ गारंटीड है। मैं कुछ नहीं पढ़ूँगा, ये नहीं कि अगर मान लो मेरे को इंग्लिश देना है तो मैं इंग्लिश भी खोल के बैठूँगा कभी, कभी नहीं खोलूँगा। जैसे ही जनवरी अटेम्प्ट होगा उसके बाद ही बोर्ड पे फोकस करूँगा, है ना? उसके बाद ही करूँगा और करना ज़रूरी है ना? क्योंकि आगे के लिए मेरे को 90% मस्ट है, तो मेरे को करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत से लोग यहाँ पे मुझे गलत बोलेंगे, मैं कह सकता हूँ क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वापस क्यों दे रहा है? क्यों वापस में बोर्ड अपने माथे पे लेगा? बहुत से लोग बोलेंगे भाई लेकिन भाई मुझे करना पड़ेगा, है ना? तो हाँ। अभी यार देखो, अब आते हैं भाई हम लोग ड्रॉप के ऊपर कि व्हाई आई एम टेकिंग ड्रॉप, है ना? तो देखो, ऐसा है अच्छा एक दूसरा कारण और है इसका कि मैं अप्रैल अटेम्प्ट पे क्यों फोकस नहीं किया मैंने, है ना? सीधा ही क्यों मैंने अर्ली ड्रॉप लिया। अब अर्ली ड्रॉप तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने अभी तक इतना कुछ पढ़ा नहीं है। है ना? तो अर्ली ड्रॉप तो नहीं कह सकते। दूसरा कारण क्या है कि मैं कहता हूँ अगर मेरा 95 परसेंटाइल भी अप्रैल अटेम्प्ट में आ जाता, है ना? अगर मेरा 95 परसेंटाइल मतलब 90 के आसपास ऐसा कुछ परसेंटाइल भी मेरा आ जाता, इतना ही आता, अगर मैं इंप्रूव कर भी लेता भाई, है ना? वैसे तो बहुत ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, है ना? बहुत कम है ना? तुम लोगों के लिए तो बहुत कम होगा ये, बट मेरे लेवल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जिस जैसे मेरे जनवरी में बने, उस हिसाब से अगर मेरा अप्रैल में इतना भी आ जाता, 90 आ जाता, उसके आस-पास आ जाता, तो भाई तो भी मैं ड्रॉप लेता। तुम सोचो कि जब वो आने पे ही मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, तो क्यों फालतू में उस अप्रैल अटेम्प्ट में अपना टाइम वेस्ट करूँ? क्योंकि इससे ज़्यादा आ भी नहीं सकता, क्योंकि मोटिवेशन वीडियोज़ देखने से नहीं है भाई पॉसिबल। प्लस उसी के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि 10 दिन में तो जेईई क्रैक करना पॉसिबल है भी नहीं भाई, है ना? हाँ, मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ मैं ऑब्वियसली सी बात है अगर मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता बोर्ड के बाद में तो मैं बहुत आगे बढ़ जाता, है ना? मैं 90 मेरे आ सकती थी। लेकिन बात वही है कि आती तो भी ड्रॉप ही तो लेता, आती तो भी ड्रॉप लेता मैं। तो इसलिए मैंने अप्रैल अटेम्प्ट पे भाई इतना फ़ोकस नहीं किया। तो हाँ, मैंने इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम नहीं भरा, कोई बिटसेट नहीं भरा, कोई वीआईटी कोई सा भी एग्ज़ाम मैंने नहीं भरा है ना? सिर्फ़ जेईई ही दिया है मैंने इस साल, उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है मैंने। क्योंकि मैंने पढ़ा है, तो मुझे पता है कि क्या कितना किसमें क्या नंबर आ सकता है ना? तो इसलिए भाई, तो भी लेना तो ड्रॉप ही था। तो दैट्स व्हाई भाई ऐसा मैंने किया। हाँ भाई, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से मैंने जो है अप्रैल अटेम्प्ट पे फ़ोकस नहीं किया और इसलिए मैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे रहा हूँ और ड्रॉप मैं क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि भाई मुझे लगता है कि यार मैं कर सकता हूँ, बस यही कारण है। अब तुम्हें क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो देखो, तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम्हारा गोल क्या है? तुम देखो सीधी-सी बात बता देता हूँ, ड्रॉप ईयर में मज़ाक नहीं चलता भाई। ड्रॉप ईयर में पढ़ना पड़ेगा भाई। मतलब 11th भी तुम्हें कंप्लीट करना है, तुम्हें 12th भी कंप्लीट करना है, तुम्हें डबल कर देना होगा मतलब काम, है ना? तुम्हें अब पहले जैसी बात नहीं रही 11th-12th में जैसे पढ़ते थे। तुम पहले 6-6 घंटे पढ़ते थे, अब 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना? उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ड्रॉप ईयर मज़ाक नहीं है, क्योंकि ये लास्ट चांस होता है भाई हम लोगों का, है ना? तो अब ये तुम लोग सोच समझ के ही लेना अगर तुम लोग ड्रॉप ले रहे हो तो, कि भाई क्या मैं कर सकता हूँ? क्योंकि देखो खुद को थोड़ा-सा ना पता होता है कि कुछ लोगों को अभी भी पता होगा कि मैं ड्रॉप लूँगा तो भी मेरा नहीं होगा। तो भाई फिर मत लेना, है ना? अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ और इसलिए मैं ड्रॉप ले रहा हूँ भाई, है ना? बाकी और कोई कारण नहीं है। तो हाँ, आई एम टेकिंग ड्रॉप पहली बात तो ये। दूसरी बात इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ भाई, उसका कारण मैंने तुम लोग के साथ शेयर कर दिया है। तो हाँ, ये मेरा कुछ कारण था इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का। उसके अलावा भाई तुम्हारी कैसी प्रिपरेशन चल रही है अप्रैल अटेम्प्ट को लेके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब आती है कि मैं ड्रॉप ईयर की मेरी जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी होने वाली है, अभी मैंने पिछले 20 दिनों में क्या किया है, मैंने जब से मेरा बोर्ड खत्म हुआ मैंने स्टार्टिंग के जो मतलब मेरे बोर्ड खत्म होने के बाद में 10 दिन तक तो मैंने 20, 22, 23 तारीख तक तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ यही भाई यूट्यूब चलाया है, रील्स स्क्रॉल करी, यही सारी चीज़ें मैंने करी और कुछ भी नहीं किया मैंने। उसके बाद में मैंने थोड़ा सोचा था आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें फ्यूचर के बारे में थोड़ा-सा सोचा था। उसके बाद में मैंने एक पेपर लिया, मैंने सारी गलतियाँ लिखी और कि मतलब क्या-क्या गलती करी पिछले 2 साल में जो भी थी, वो सारी गलतियों को लिखा, है ना? फिर उसके बाद में मैंने एक प्लान बनाया कंप्लीट बहुत ही अच्छी तरीके से जेईई 2027 कंप्लीट प्लान। तो उसमें मैंने सारी चीज़ों को लिखा है कि मैं कौन से टीचर को फॉलो करूँगा, कौन-सा चैप्टर कब पढ़ना है और कौन से चैप्टर को कितनी टाइम तक पढ़ना है, क्या-क्या चैप्टर पढ़ने में क्या-क्या चीज़ें करनी है, टेस्ट कहाँ से देना है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें करी है। तो हाँ भाई, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ड्रॉप और दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। अब देखो मैंने ये सिर्फ़ अकेले में डिसीज़न लिया, मैंने किसी से पूछा नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ, ये मुझे प्लीज़ तुम बताना ज़रूर कमेंट में क्योंकि भगवान तो हूँ नहीं मैं भाई, कि मैं जो सोचूँगा एकदम वैसा का वैसा हो जाएगा, है ना?
तो क्या मैं चीज़ सही कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई। उसके अलावा भाई ड्रॉप ईयर की जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी है, नेक्स्ट वीडियो में वो डाल दूँगा मैं, है ना? कि ड्रॉप ईयर की जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी होने वाली मेरी। उसके अलावा भाई द एक चीज़ मेरे को और पूछनी है तुम लोगों से, क्या ड्रॉप ईयर में मुझे कोई बैच प्रेफ़र करना चाहिए या फिर यूट्यूब से पढ़ लेना चाहिए? मेरे को बहुत कन्फ्यूज़न चल रहा है अभी। मैं सोचता हूँ कि बैच प्रेफ़र करना चाहिए, पर क्या करना चाहिए वो तुम लोग मुझे ज़रूर बताना भाई कमेंट में। और बैच अगर प्रेफ़र करना चाहिए तो कौन-सा प्रेफ़र करना चाहिए? अभी जो 2-3 चल रहे हैं, वाइब्रेंट अकेडमी, पीडब्ल्यू, मिशन जीत तो मैं नहीं लूँगा। उसके अलावा जो 2 चल रहे हैं उनका बता देना। पहले तो ये बताना कि लेना चाहिए या यूट्यूब से भी पॉसिबल है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियोज़ वगैरह देखी है। तो देखो यूट्यूब पे समझ तो आता है, लेकिन देखो मैं अकेला नहीं चाह रहा कि कुछ भी कर लूँ, कुछ गलत कदम उठा लूँ। तो प्लीज़ तुम मुझे बताना कि क्या सही है या क्या नहीं है, या फिर अगर कोई सीनियर मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा बता देना कमेंट में कि क्या सही है भाई। कि भाई काफ़ी सारे लोगों को मेरी बातें गलत लगी होगी, क्योंकि यार कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में वापस भी दे रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो देखो उसका कारण मैंने तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया है, तो नाउ व्हाट, अब क्या कर सकते हैं मुझे नहीं पता। हालाँकि भाई मैं यूट्यूब पे हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करके मतलब कर दूँगा, क्योंकि देखो मैं पूरा जो है अपना ड्रॉप ईयर में यहीं पे मेरा जो रूम है, वहीं पे बैठ के मैं पढ़ूँगा और कहीं बाहर-वाहर नहीं जाऊँगा। अगर मैं, क्योंकि देखो ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं लूँगा मैं। मतलब ऑफलाइन कोचिंग मेरे जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग पॉसिबल नहीं है भाई, इसलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं लूँगा, है ना? बहुत दूर जाना पड़ता है भाई ऑफलाइन कोचिंग के लिए। तो बाकी ऑनलाइन कोचिंग ही प्रेफ़र करूँगा, तो जो भी है भाई घर पे रहूँगा तो अब अकेला रहूँगा, मेरे पास कोई ऐसा है नहीं एज़ सच। तो भाई मैं यूट्यूब इसलिए करता हूँ ताकि थोड़ा मतलब मैं अगर पढ़ाई के बाद सीधा यूट्यूब पे आऊँ, है ना? फालतू की जगह दिमाग नहीं जाए, इसलिए मैं यूट्यूब करता हूँ बेसिकली। तो भाई इसीलिए मैं हर हफ्ते एक वीडियो डाल दिया करूँगा कि मैंने पिछले हफ्ते क्या किया, नेक्स्ट अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ आने वाले हफ्ते में। तो ये मैं वीडियो डाल दूँगा, जिससे कि कोई मुझे थोड़ा-सा ऐसे कनेक्टेड सा फ़ील होगा तुम लोगों से कि हाँ भाई कोई तो है जिसको मैं मेरी बातें शेयर कर रहा हूँ। तो हाँ भाई यही था भाई आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो भाई, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार भाई, 500 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा करीब है। इस वीडियो के बाद भाई तुम लोग 500 सब्सक्राइबर करवा दो यार भाई। बाकी अगर तुम मेरी लाइफ के साथ कनेक्टेड होना चाहते हो और मेरी इस जर्नी का भाग लेना चाहते हो, मेरी इससे जॉइन होना चाहते हो, मेरी जर्नी देखना चाहते हो, तो भाई तुम लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। मैं कंप्लीट तुम्हें बताने वाला हूँ, लाइफ टाइम जर्नी में तुम लोग के साथ शेयर करूँगा। तो हाँ।